राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम आपके लिए रोज बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ गए हैं। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। राधे राधे। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। उसके पास 100 जानवर थे, जिसमें से कुछ गायें थी और कुछ बैल थे। उन बैलों से वह खेतों को जोतता और काफ़ी पैसा कमा लिया करता था और अपनी गांव का दूध धोकर वह गांव में बेचा करता था। उसी से उसका अच्छा खासा गुजारा हो जाया करता था। किसान ऐसे ही अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जी रहा था, लेकिन एक दिन अचानक किसान बीमार हो गया और वह बेचारा मर गया। अब तो घर में किसान की पत्नी और उसका बेटा ही रह गए। किसान की पत्नी अकेली थी और इतने सारे जानवरों को कैसे संभाल पाती, इसीलिए वह अपने बेटे को कार्य सिखाने लगी। धीरे धीरे अब उसका बेटा भी उसकी सहायता करने लगा और कुछ ही दिनों के बाद वह अपनी माँ का हाथ बटाने लगा। अब तो वह लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वह सारे जानवरों को संभाल सकता था। दोनों माँ बेटे अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगे। ऐसा ही कुछ ही समय चला कि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और एक दिन उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। अब तो ना तो उसका पिता उसके पास था और ना ही उसकी माँ उसके पास थी। बेचारा इस दुनिया में अकेला ही रह गया था। उसने न जाने कैसे कैसे अपने आप को संभाला और फिर से वह अपने कार्य में जुट गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन उसकी एक गांव के दोस्त ने कहा, अरे भाई, अब तू अकेला है, अब तुझे अपना घर बसा लेना चाहिए। कब तक ऐसे ही अकेला काम करता रहेगा? घर पर आएगा, भोजन बनाएगा, पत्नी होगी तो भोजन बना बनाया मिल जाया करेगा। लड़का भी ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरा दोस्त कहता तो बिल्कुल ठीक है, अगर मेरी शादी हो गई तो घर का काम तो आसानी से हो ही जाया करेगा, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने अपने दोस्त से कहा, भाई, मैं शादी करने को तो तैयार हूँ, लेकिन इस गांव की लड़की से विवाह नहीं करूँगा। अगर किसी बाहर के गांव की लड़की मेरे लिए देख सको तो देख लो। अब तो दोस्त उसके लिए लड़की देखने पास के गांव में चला गया और कुछ समय बाद अपने दोस्त से बोला, अरे भाई, दूसरे ही गांव में एक सेठ रहता है, उसकी एक बहुत ही सुंदर लड़की है, मैं कहूँ तो उससे बात चलाऊं? लड़का कहने लगा, हाँ हाँ भाई, अगर वो मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसका दोस्त उसी दिन सेठ के पास अपने दोस्त का रिश्ता लेकर पहुंच गया। सेठ से बोला, सेठ जी, मेरा एक दोस्त है, उसके पास 100 जानवर है, बेचारा घर में अकेला ही रहता है, इसीलिए आपकी बेटी का हाथ उसके लिए मांगने आया हूँ। सेठ सोचने लगा, अगर मैं उससे उसके 100 के 100 जानवर ले लूँ तो क्या वो मेरी बेटी से विवाह करने को तैयार होगा? नहीं, वह बिल्कुल भी विवाह नहीं करेगा, मैं इसे यही बोल देता हूँ। अब तो सेठ ने उसके दोस्त से कहा, ठीक है भाई, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे दोस्त से कर तो दूंगा, लेकिन उसके बदले उसे 100 जानवर मुझे देने होंगे। दोस्त चुपचाप
अपने दोस्त के पास वापस आ गया और सारी बात अपने दोस्त को बता दी। बिरजू ने जब ये सारी बात सुनी तो वह बोला, अरे भाई, मेरे पास गुजारा करने के लिए और कोई साधन नहीं है, बस ये 100 जानवर ही तो हैं जिससे मैं अपना घर चला पाता हूँ। लेकिन मुझे विवाह भी तो करना है। तुम सेठ जी से कह देना कि मैं ये 100 जानवर उन्हें देने को तैयार हूँ। मैं तो कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूँगा। अब तो बिरजू का दोस्त फिर से सेठ जी के पास गया और उनसे सारी बात कह सुनाई। सेठ सोचने लगा, ठीक है, जब वह मान ही गया है तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर ही देता हूँ। मुझे तो 100 जानवर मिल ही जाएंगे। सेठ ने हंसी खुशी से अपनी पुत्री का विवाह बिरजू के साथ करा दिया। बिरजू अपनी पत्नी को लेकर जब अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने देखा कि बिरजू का घर था तो बहुत छोटा, लेकिन फिर भी वह बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ था। उसे घर में खाने पीने की भी कोई कमी ना लगी। कुछ दिन तो बिरजू और बिरजू की पत्नी हंसी खुशी से अपना जीवन बिताते गए, लेकिन जब कोई काम धंधा ना मिला तो घर में सामान खत्म होने लगा। बिरजू की पत्नी एक दिन बिरजू से बोली, सुनो जी, कोई काम धंधा ढूंढ लो, नहीं तो खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। बिरजू अब आस पड़ोस में लोगों की मजदूरी करने लगा। कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी किसी के घर पर मजदूरी करता। उससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते और उसी से वह अपना एक वक्त का भोजन खा लिया करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बिरजू अपने काम पर गया हुआ था। तभी उसी गांव के सेठ का लड़का बिरजू के घर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि बिरजू की पत्नी बहुत सुंदर है। वह तो उसे देखता ही रह गया। अब तो सेठ का लड़का बिरजू की पत्नी को पाने के चक्कर में उस गली के चक्कर लगाने लगा। रोज उनके घर के पास आकर खड़ा हो जाता और इधर उधर घूमता रहता। ये सब बिरजू की पत्नी भी जानती थी कि यह लड़का मुझे देखने के बहाने यहाँ पर चक्कर लगाता है, लेकिन वह कभी भी उसे कुछ ना कहती और उसे देखकर अनदेखा कर देती। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। उधर सेठ के लड़के को भी लगने लगा कि ये औरत भी मुझे जरूर पसंद करती है, तभी तो कभी कुछ नहीं कहती है। इससे उसकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब तो वह बिरजू की पत्नी से बात करने के बहाने ढूंढने लगा। लेकिन एक दिन बिरजू की पत्नी के ससुर अपनी बेटी से मिलने उसके घर आए। जब बिरजू की पत्नी ने अपने पिता को अपने घर देखा तो वह सोचने लगी कि पिताजी को क्या खिलाऊंगी, घर में तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसका चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था। जब सेठ ने अपनी बेटी का मुंह उतरा देखा तो बोला, क्या बात है बेटी, क्या तो खुश नहीं है? सेठ की लड़की बोली, नहीं पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, बस आपको अचानक से देखकर चौंक गई। और कोई बात नहीं है पिताजी। सेठ वहाँ पर बैठ गया। उसकी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपके खाने का इंतजाम कर देती हूँ। अब तो लड़की रसोई में आ गई और घर में कुछ भी ना देखकर रोने लगी। मेरे पिता पहली बार मेरे घर आए हैं और उन्हें खाना खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मैं क्या करूं? अपने घर की इज्जत अब कैसे बचाऊंगी? वह फुट फुट कर रसोई में रो रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि बाहर सेठ का लड़का खड़ा हुआ है। वह पीछे के दरवाजे से बाहर गई और उसने
सेठ के लड़के को इशारा किया। सेठ के लड़के ने सोचा, आज तो ये औरत मेरे पास आ ही गई और मुझसे बात करना चाहती है। वह खुशी खुशी उसके पास जा पहुंचा और बोला, अरे भाभी जी, क्या बात है, आज कैसे बुलाया? तब बिरजू की पत्नी बोली, मैं इस आदमी के साथ इस घर में रहते रहते बोर हो गई हूँ। ना तो मेरे खाने का पता है, ना ही मेरे सोने का ठिकाना। इस आदमी ने तो मुझे बिल्कुल ही कंगाल कर दिया है। एक वक्त का भोजन भी मैं ठीक से नहीं खा पाती हूँ। तभी सेठ का लड़का खुश होकर बोला, तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? मेरे साथ चलो, तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा और इस कंगाल से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। सेठ की लड़की बोली, वो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन आज पहली बार मेरे पिताजी मेरे घर आए हैं और उनको खाना खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। अगर तुम कुछ खीर की सामग्री लाकर मुझे दे दो तो मैं उन्हें खीर बनाकर खिला दूं और फिर शाम को दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। सेठ का लड़का तो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि अब तो बात बन ही गई। वह जल्दी से गया और उसने खीर का सारा सामान लाकर बिरजू की पत्नी को दे दिया। बिरजू की पत्नी ने उसे शाम को आने का वायदा करके अंदर चली गई। उधर सेठ का लड़का वहीं पर बिरजू की पत्नी का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उधर बिरजू भी अपने काम से वापस आ गया। वह जब अपने ससुर को अपने घर में बैठे देखता है तो चौंक जाता है कि अचानक से ससुर जी यहाँ कैसे? अरे, मेरे घर में तो खाने का एक दाना नहीं है, फिर मेरी पत्नी इन्हें क्या खिलाएगी? वह जल्दी जल्दी रसोई में गया तो देखा उसकी पत्नी तो खीर बना रही थी। बिरजू ने कहा, अरे प्रिय, घर में तो एक दाना नहीं था, फिर तुम खीर कैसे बना रही हो? तब बिरजू की पत्नी बोली, पड़ोस में गई थी, कुछ खीर की सामग्री लेकर आ गई, बस वही बना रही थी। बिरजू को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह भी बाहर आकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी तो उसने देखा कि सेठ का लड़का बाहर घूम रहा था। बिरजू ने उसके पास कई बार काम भी किया था, इसीलिए सोचा कि इसे भी अंदर बुला लूं, यह भी खीर खाता जाएगा। अब तो बिरजू ने उस लड़के को आवाज़ लगाई तो वह भी अंदर आ गया और तीनों एक जगह बैठकर बातें करने लगे। तभी थोड़ी देर बाद बिरजू की पत्नी अंदर से आई और बोली, अरे तीनों मूर्खों, बातें खत्म हो गई हो तो खीर खा लो। ये बात सुनकर तीनों के तीनों का दिमाग ठनक गया। सबसे पहले उस लड़की का पिता बोला, बेटी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम अपने पिता को मूर्ख बता रही हो, क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? तब सेठ की बेटी बोली, हाँ पिताजी, आपसे बड़ा तो पागल कोई है ही नहीं। आपने एक छोटी सी चीज के लिए अपनी मूल्यवान चीज किसी को दे दी। पिता सोचने लगा, मैंने छोटी सी चीज के लिए कौन सी मूल्यवान चीज किसी को दे दी? वह स्पष्ट रूप से अपनी बेटी से पूछने लगा। तब सेठ की बेटी बोली, आपने 100 जानवरों के लालच में आकर मुझ जैसी अनमोल चीज को इस गरीब को दे दिया, ये भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी इसके साथ कैसे गुजारा करेगी। तो आपसे बड़ा पागल और मूर्ख है क्या इस दुनिया में कोई? बेचारा सेठ लज्जित होकर नजरें चुराने लगा। तब बिरजू बोला, लेकिन प्रिय, मैं मूर्ख कैसे हुआ? तब बिरजू की पत्नी बोली, प्रिय, आप तो इनसे भी बड़े मूर्ख हैं। आपके पास आपके माता पिता के जाने के बाद
वे 100 जानवर ही तो थे जिससे आपके घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन आपने मुझे पाने के चक्कर में वे सारे जानवर मेरे पिता को दे दिए और फिर कंगालों की तरह जीवन बिताने लगे। साथ में मेरी जिंदगी भी खराब हो गई। वह भी बेचारा उदास हो गया। अब तो सेठ के लड़के की बारी आई। वह बोला, लेकिन मैं मूर्ख कैसे हुआ? तब सेठ की बेटी कहने लगी, तुम तो मेरे पिता और मेरे पति से भी बड़े मूर्ख हो। लेकिन वो कैसे? क्योंकि तुमने मुझे पाने के लिए ये खीर की सामग्री मुझे लाकर दे दी और सोचा कि मैं इस खीर से खुश होकर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, तो तुम तो हुए ना सबसे बड़े मूर्ख। इतना सुनते ही सेठ का लड़का वहां से 9-2-11 हो गया। सेठ को भी अपने आप पर बड़ी शर्म आ रही थी। तब सेठ ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं आज ही तेरे पति के 100 जानवर वापस लौटा दूंगा और तुम्हें उपहार में कुछ और जानवर भी दे दूंगा। मैंने तेरी खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचा, अपने लालच में आकर तुम्हारा सौदा इससे करा दिया। अब तो सेठ अपने घर चला गया और उसने बिरजू के सारे जानवर वापस कर दिए और उसके साथ उसे कुछ जानवर भेंट में दे दिए। अब तो बिरजू पहले की तरह खूब काम करने लगा और उसके घर में फिर से खूब खुशियाँ और धन आने लगा। दोनों पति पत्नी फिर से अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।